आपने देख ली दस्तावेज़ात, इस जो हमारा बजट की तजावीज़ हैं, इसकी रोशनी में बुनियादी हदफ हुकूमत क्या हासिल करना चाहती है और क्या हासिल कर सकती है? पहला सवाल यही है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। देखिए, सबसे पहली बात तो ये जो हुकूमत का बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, और ये बात फाइनेंस मिनिस्टर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात निकल कर आ रही थी कि इस वक्त जो बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट की, वो ये है कि किसी तरह हम IMF प्रोग्राम का ये जो अकेला प्रोग्राम हो रहा है एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी का, जिसपे बजट के बाद IMF से बात होगी मजीद उस को किसी तरह हम उस प्रोग्राम में चले जाएं। वो 6 to 8 बिलियन डॉलर्स हमें लेकर लाके देंगे, मगर उसकी वो सिर्फ इसकी बात नहीं है। बाकी मल्टीलैटरल बायलैटरल एजेंसीज जो है ना, वो भी उसी वक्त आपको फाइनेंसेस देती हैं, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, चाहे वो एशियन इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक हो, वो एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, चाइना का भी AIIB, जब आप IMF के प्रोग्राम पे होते हैं। तो ये पहली प्रायोरिटी है, और जो IMF ने कहा है वो गवर्नमेंट ने करना ही है। अब किस हद तक गवर्नमेंट उनको कन्विंस कर लेती है कि आप अपने जो आपकी रिकमेंडेशंस है वो आप चेंज करें और हमारी ये तजावीज़ ले लें, तो ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट की सीरियसनेस IMF को जो नजर आए। बजट के बाद ही उन्होंने कहा हम प्रोग्राम की बात करेंगे। वो देखना चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट क्या पहले गवर्नमेंट्स की तरह जो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई हैं, हमने 24 IMF प्रोग्राम किए, उनमें से एक प्रोग्राम कंप्लीट किया है सिर्फ जी। एक ये स्टैंड बाय भी कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये हमारा रिकॉर्ड रहा है IMF के साथ। वो पहली एश्योरेंस चाह रहे हैं कि आपकी क्रेडिबिलिटी देखें, कितने आप सिंसियर हैं रिफॉर्म के लिए। उसके बाद शायद अगर हम ये इस्टेब्लिश कर पाए तो फिर हम उनको थोड़ा सा मना सकते हैं कि जो आम आदमी पे बोझ डालने वाले उनके रिकमेंडेशंस हैं, उनको जो इन्फ्लेशन ज्यादा कर रहे हो, या जैसे सेल्स टैक्स में जो एग्जेम्पशंस खत्म करने को कह रहे, बेसिक चीजों पे जैसे मेडिसिन है, खाने पीने की अशियाएं, हम उस पे आप ना इसरार करें टैक्स लगाने का। हम दूसरे वसाइल निकालते हैं जिसमें आप साहिब सरवत लोगों के प्रॉपर्टी टैक्स हो, या ज्यादा इनकम के जो अर्नर्स हैं उनके हो, या अनअर्न्ड यानी बैंक डिविडेंड्स हो, और बाकी एरियाज पे हम टैक्स लगा के वो हदफ पूरा करते हैं आपका। ये आम आदमी पे जो आप बोझ लगा का रिकमेंडेशन हो, जो बोझ बर्डन करता है एक आम आदमी का, वो हम उस पे से पीछे हट जाते हैं। तो अभी तक वो IMF से गवर्नमेंट वो फेज तक पहुंची है कि वो हमारी बातें माने या ना माने, ये देखना पड़ेगा हमें। फाइनेंस बिल देखेंगे, फिर जब वो टीम आएगी तो देखेंगे। सही। अच्छा डॉक्टर साहिबा, मेरा एक्सपीरियंस है वी आर नॉट इन गुड शेप। अच्छा जी डॉक्टर साहिबा, ये बताइएगा कि जो अब बड़ा फोकस हमने देखा कि इकोनॉमी को डॉक्यूमेंटेड किया जाए, इस पे भी इस बजट में हमें नज़र आ रहा है, लेकिन कुछ शो भी ऐसे हैं जिन पे इन प्रिंसिपल टैक्स बहुत पहले लग जाना चाहिए था। कैपिटल गेन टैक्स अभी रियल स्टेट में इंट्रोड्यूस करवाया गया है, 15% फाइलर पे, 45% नॉन फाइलर पे। लेकिन क्वेश्चन इज़ दैट कि ये शोबे जब सुकड़ेंगे तो उसके पैरेलल गवर्नमेंट क्या ऑप्शन दे रही है इन्वेस्टर को या कारोबारी शख्सियत को कि वो वहाँ पे इन्वेस्ट करे, क्योंकि दूसरी तरफ भी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, इतने प्रॉब्लम्स हैं कि कोई जगह नज़र ही नहीं आ रही इन्वेस्टमेंट की। तो अल्टरनेटिव क्या है? जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। देखिए, मेरा अपना ख्याल ये है कि ये जो रियल एस्टेट पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं हमारे भी इन्वेस्टर्स, इजी वे है, इट्स नॉट टैक्स्ड इनफ, उस पर टैक्स की भी छूट है, आराम से भी हो जाता है, इतना नजरों में भी नहीं आता है, और गेन तो डेफिनेटली है, प्रॉफिटेबल है बहुत ज़्यादा। कुछ चले ना चले, रियल एस्टेट सेक्टर तो बहुत अच्छा चलता है पाकिस्तान में और खैर इंटरनेशनल भी। तो अब पॉइंट ये कि अगर यहाँ टैक्स ज़्यादा हो जाता और आप हम ये वो सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है जो कि कोई जॉब क्रिएट नहीं करती, कोई इससे मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, इससे कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस नहीं बढ़ता है, इससे कोई आप लोकल कंजम्पशन की चीज भी नहीं बना लेते कि आपकी इंपोर्ट कम हो जाए। ये सही। आप देखिए इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी किस शेप में है। आपका 40 जो मेजर सेक्टर है वो सर्विसेज सेक्टर है, एग्रीकल्चरल सेक्टर कुछ बढ़ के अभी क्वार्टर ऑफ द इकोनॉमी हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पीछे चला गया है।
पहले 1/5 लेवल पे था 20% के करीब, अब थोड़ा सा ऑफ लेट उसकी क्योंकि अच्छे ग्रोथ नहीं रही है, वो मजीद कम हो गया इसका प्रोपोर्शन ऑफ द इन द साइज ऑफ द इकोनॉमी। ये एरिया है जहां आपको डेवलप करना है, आपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करना है, आपने पॉलिसी कंसिस्टेंसी देनी है, आपने इन्वेस्टर को पूरी तरह सहूलतें और मराद देनी है, उनको कॉन्फिडेंस देना है कि आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्ट करें, हमारी ना पॉलिसी बदलने वाली है ना हम आपकी तरफ से नजरें नहीं। डॉक्टर साहिबा क्वेश्चन यही क्वेश्चन है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कैसे देनी है, जीरो रेटिंग आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए उसको रिड्यूस कर रहे हैं। अच्छा, सब ये बुनियादी हाल है जी। देखें, हम अपने प्रोग्राम में बारहा हमने डिस्कस किया कि वी वर नॉट इन द फेवर कि रियल स्टेट में सब कुछ चले, कि 2 करोड़ का 5 मरले का प्लॉट ले रहे हैं, 3 लोगों को फ़ायदा हो रहा है, 2 करोड़ का एक आप ढाबा खोल लें तो 15 लोगों को रोज़गार आप देते हैं। ये बातें ठीक हैं, लेकिन इसके पैरेलल लोग कहाँ जाएंगे फिर पैसा? फिर हम कहते हैं जी पैसा लोगों कैपिटल फ्लाइट हो गया है, पैसा मुल्क से बाहर चला गया है, उसके मुतबादिल क्या दे रहे हैं? आपने भी ये डॉक्यूमेंट पढ़ी, मैं भी पढ़ भी रहा था, देख भी रहा था। हमें कोई ऐसा मंसूबा उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया वज़ीर ख़जाना ने कि जी ये शोबे हमारे पास मौजूद हैं, ये मौक़े मौजूद हैं, इसमें आके आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और ये जो पैसा आप इन्हें फंसाया हुआ है ये आप उधर ले जा सकते हैं। अच्छा, अभी जो ये टैक्सेशन वगैरह जो कुछ हुई है, क्योंकि बजट का पहले होता था कि बजट पेश होता था, थोड़ा सा पोर्शन टैक्सेशन का होता था, बाकी तरगीबात का होता था। इसमें टैक्सेशन का ज़्यादा है और तरगीबात का बराए नाम है, और लेकिन ये बताया नहीं गया कि जी आप ये पैसा जो इधर लगा रहे हैं आप उधर लगा सकते हैं, उससे आपको क्या फ़ायदा हो सकता है, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो बुनियादी तकाज़े हैं इन्वेस्टर के, वो जो मुतालबा कर रहे हैं उसकी तरफ भी कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन मेरा डॉक्टर साहब पूछ रहे थे। डॉक्टर साहब, सवाल आपने सुन लिया होगा, तरगीब कहाँ पे दे रहे हैं? पैसा लगाने की तरगीब जो रियल स्टेट से निकलेगा या सुकड़ेगा कहाँ लगेगा, उसका ऑप्शन क्या दिया गया है इस बजट में? आपने अगर देखा है तो बता दें। जी, इस बजट स्पीच पे तो मुझे मतलब अभी तक तो कुछ समझ में नहीं, कल बजट कॉन्फ्रेंस में शायद नजर आए, फिर उसके बाद फाइनेंस बिल में शायद नजर आए, मगर जो करना की अपॉर्चुनिटीज है वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करती हूँ। देखिए, हमने चाइना से जो सीपेक के जरिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट ली थी और हमारे कर्जे भी बढ़े हैं इस सिलसिले में, वो ये था कि पहले स्टेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, यानी ये बिजली के जो कमी है उसको दूर करेंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। सेकंड फेज पे इकोनॉमिक जोन्स बनेंगे और उनको प्रॉपरली उसमें इन्वेस्टमेंट आएगी, उससे एक्सपोर्टेबल सरप्लस बनेगा, वहाँ इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी और इंशाल्लाह आपकी एक्सपोर्ट्स भी बूस्ट होंगी और आप लोकली प्रोड्यूस्ड चीज़ें लोगों को मुल्क में फराहम करेंगे, जिसकी वजह से आपकी उन चीज़ों की इंपोर्ट भी कम होगी। ये सब हमने सोचा तो था, बट वो इम्प्लीमेंट हो नहीं पाया क्योंकि सीपेक पे चली ही नहीं हम। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, उसको प्रॉपर इंसेंटिवाइज करना, उन पे प्रॉपर मराद देना, उसमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंश्योर करना, ये सब करना रह गया है और यही वे आउट है। हमें, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमने अपॉर्चुनिटी जहां रियल एस्टेट को डिस्करेज करना है, वहां हमने बहुत कुछ और इन्वेस्टमेंट को इनकरेज भी तो करना है ना साथ साथ। तो इनकरेज करने के मराद और स्टेप्स अभी तक क्लियरिटी से सामने नहीं आए, बट ये डायरेक्शन है जो हमें लेना है बिल्कुल क्लियरली।